हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केफिन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। केफिन टेक्नोलॉजीज एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइस शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 19 दिसंबर 2022 और क्लोज होगा ऑन दिसंबर 21, 2022। आईपीओ में प्योर ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है ₹1500 करोड़ वर्थ इक्विटी शेयर्स का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹347 टू ₹366 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 26 दिसंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 29 दिसंबर की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेपी मॉर्गन इंडिया, आईएफएल सिक्योरिटीज एंड जेफरीज इंडिया इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये है ऑफर फॉर सेल कैरी आउट करना और स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग्स के बेनिफिट लेना। चलिए गाइस कंपनी की फंक्शनिंग समझते हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। कंपनी कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनकी सर्विसेज इंक्लूड करती हैं ओमनी चैनल ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन एंड प्रोसेसिंग, चैनल मैनेजमेंट, क्वेरी सोल्यूशन एंड जीएसटी कंप्लायंस असिस्टेंस, कस्टमर ऑनबोर्डिंग विद इंटीग्रेटेड केवाईसी, unit allocation and redemption, and reporting and compliance checks on a real-time basis. कंपनी के पास end-to-end ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग एसेट क्लासेस के लिए यूज होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेल्थ एंड पेंशन। गाइस कंपनी की प्रेजेंस पर नजर डालें तो ये इंडिया के 157 एसेट मैनेजर्स के 270 फंड्स को केटर करते हैं। ये 32% मार्केट शेयर रिप्रेजेंट करता है। कंपनी इंडिया की नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की तरह भी काम करती है। कंपनी के पास इंटरनेशनल क्लाइंटेल भी है। इनके 16 एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्लाइंट्स है मलेशिया में और 3 क्लाइंट्स है फिलीपींस और हांगकांग में। कंपनी इंडिया में 25 एएमसीज को सर्विस करती है, रिप्रेजेंटिंग 60% मार्केट शेयर। फर्म ने 2 नई एएमसीज के साथ भी एसोसिएशन बनाई है जिनका अभी लॉन्च होना है। गाइस कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं। द कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्लाइम्ड अप टू ₹639.5 crore in FY22 from ₹481.1 crore in FY21 and ₹449.9 crore in FY20. The PAT grew from ₹4.5 crore in FY20 and -64.5 crore in FY21 to ₹148.5 crore in FY22. The RONW also grew from 0.97% in FY20 and -17.07% in FY21 to 29.99% in FY22. The company's total assets increased to ₹1,026.4 crore in FY22 from ₹922.6 crore in FY21 and ₹868.4 crore in FY20. Total borrowings reduced to ₹122.5 crore in FY22 from ₹346.1 crore in FY21 and ₹375.4 crore in FY20. गाइस अब इंपॉर्टेंट है कि हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स डिस्कस करें। शुरू करते हैं स्ट्रेंथ्स के साथ। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है और मार्केट में इनकी लीडरशिप पोजीशन भी है। कंपनी का प्लेटफॉर्म डाइवर्सिफाइड है और इंडिया और साउथ एशिया में इनकी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी ने टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप की है और ये एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट करती है। इनके क्लाइंट्स के साथ इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं और इनका बिजनेस मॉडल एसेट लाइट भी है। गाइस अब बात करते हैं रिस्क्स की। अगर इनके आईटी सिस्टम्स में कोई डिसरप्शन हुआ या डेटा सिक्योरिटी में कोई इश्यूज हुए तो ये कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट करेगा। कंपनी का रेवेन्यू का एक मेजर पार्ट लिमिटेड कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है। कंपनी के अगेंस्ट कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स भी हैं। कंपनी का जो इशूअर बिजनेस है वो सीजनैलिटी पर डिपेंडेंट है। कंपनी को कॉन्स्टेंटली स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी लाइसेंसेस और परमिट्स ऑब्टेन करने होंगे। गाइज मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। बाय।